हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे, आई थिंक सो, हाँ आज फ्राइडे है। और आज जिया और डुगू की नैनी नहीं आई हैं क्योंकि उनके घर में कुछ शादी वाला भी फिक्सिंग चल रही है। शादी फिक्स कराने के लिए गए हुए हैं वो। तो परसों ली थी उन्हें छुट्टी, आज कोई और आया उनकी जगह पे, तो मैंने बुला लिया। वो पहले भी आई हैं, जिनको हो गया। तो जिया सो रही है, मैं इनका क्या बोलते हैं कुछ बनाने जा रही थी इनके लिए। भिंडी बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ और बस। तो आज ना दिन बहुत अजीब से शुरू हुआ है। मेरे को इतना ज़्यादा थकान सी लग रही है, पर मेरे को आज रसोई के आधा सामान पैक करके रखना है क्योंकि बहुत सारा सामान यूज़ भी नहीं हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि अब पैकिंग शुरू करनी रहा है। मुझसे बोल रहे थे कि कल आके सफाई करवा दो, कल से सफाई का काम शुरू करना है, तो यहाँ की पैकिंग भी शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि दो जगह काम मेरे से भी नहीं हो पाएगा ना। तो कल से सफाई वहाँ की करते हैं। थोड़ा थोड़ा सामान लेके जा रहे हैं और बस सेट करते हैं यार। महीना एंड पे आ गया है ये वाला, है ना। और यहाँ का भी अब क्या है, मकान वाले जो वो हैं ओनर है, उन्हें हमने इन्फॉर्म कर दिया था। उन्हें कहा था जब भी आप खाली करने वाले हो तो 1 महीने पहले बता देना। तो जब हमने यहाँ का रेंट दिया था तो उस टाइम पे हमने उन्हें बता दिया था। तो मुझे उम्मीद थी कि इस बीच में बहुत सारे लोग मकान देखने आएंगे, पर नहीं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। ही इज़ कहते हैं ना, ओनर अच्छे होते थे, ओनर बहुत अच्छे थे हमारे। तो चलिए यार, मैं जल्दी से इन लोगों के लिए कुछ बना रही हूँ, फिर भिंडी काटती हूँ, सब्ज़ी बनाती हूँ, जाके नहा के आ रही हूँ। पहले इनको कुछ खाने को दे दूँ क्योंकि ये लोग उठते हैं ना, तो इन्हें कुछ खाने को चाहिए होता है। तो फटाफट मैं यहाँ पे जो खाना है उसकी तैयारी कर रही थी। थोड़ा दूध मैंने रखा है बच्चों के लिए गर्म करने के लिए कि बच्चों थोड़े दूध ले लेंगे, रोटी वोटी लेनी हो तो रोटी भी ले लेंगे। तो अभी पहले मैं रोटी सेक रही हूँ, कुछ मैं पराठे सेक के रखूंगी ताकि वो थोड़े लॉन्ग टाइम पे सॉफ्ट रहें और आराम से जब भी हो तो पराठा भिंडी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अजवाइन डाल के जो पराठे हैं वो निकाल लिए थे, 3 बना के मैं रखे और 2 रोटी बना ली क्योंकि राजा का आने का कोई प्लान नहीं था और हमारा इतना रहता नहीं है कि उसके बाद हम खाएं। हम लोगों ने दोपहर में खा लिया तो खा लिया और शाम में बच्चों के साथ ही स्नैक्स ले लिए। पीछे आपको जिया बैकग्राउंड नॉइज में दिख रही है क्योंकि जिया खेल रही है। डुगू भी सोया हुआ है जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फटाफट मैं घी लगा के रोटी दे रही थी और जिया और अद्विक ने अपनी रोटी ले ली थी। तो उसके बाद फिर फटाफट मैंने जो पराठे हैं वो सेकने शुरू करे। कढ़ाई में ही तेल था तो उसी से मैंने जो पराठे वो जल्दी जल्दी वो कर दिए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई जिया के पास, तो क्योंकि नैनी जो है वो नई आई थी इनकी, क्योंकि वो छुट्टी पे थी तो उसको सोने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी वो। तो इसीलिए मेरे को लगा कि सुला के देखते हैं। और उसके बाद जब मैंने सुलाने की कोशिश करी तो वो सोने की जगह खेल रहे थे। तो बच्चे क्या करते हैं, हाँ बेटा आपको करना है वॉइस ओवर। तो बच्चे क्या करते हैं जब वो खेल रहे होते हैं ना तो बहुत सारा सामान नीचे गिरा देते हैं। तो घर में कम से कम 5 से 6 बार झाड़ू लगती है हमारे यहाँ पे। तो जो झाड़ू है वो निकाल रहे थे, पीछे से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं यार। तो चलिए थोड़ा सा आगे जाके वॉइस ओवर करते हैं क्योंकि ना मैं ब्लॉग में बात कर पा रही हूँ ना मैं वॉइस ओवर में बात कर पा रही हूँ। आज बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं शूट हुआ है यार, बहुत आवाज़ आ रही है। यहाँ पे काम चल रहा है बाजू वाले घर में। और जब बच्चा सोया डुगू, मुझे सोए हुए 1 घंटा हो गया, तो मशीनें चलने लगी थी। स्टिल अभी बहुत आवाज़ आ रही है, पता नहीं बहुत हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा है। जिया सोने को तैयार नहीं है और मेरे बालों का कलर देखो, ये अभी भी बचा हुआ है। सोचो कब का कलर है और ये अभी तक है इसमें। नीचे के बालों में है, जब मैं बाल पलटा के लगाती हूँ ना क्लाचर में ताकि दिखते में को नहीं पता आवाज़ आ रही। अब यहाँ मिक्सी चलने लगी, वहाँ आवाज़ में बहुत आवाज़ आती है। मेरी आवाज़ आ रही है पता नहीं मुझे। तो मैं जा रही थी, सोच रही थी पैकिंग करूँ, पर मेरे को क्या सामान लेने भी जाना है। आज पता नहीं क्या ब्लॉग बन रहा है, बट जो भी है बन रहा है बस, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे है क्योंकि इनकी जो रेगुलर नैनी है वो नहीं आई है तो थोड़ी डिफिकल्टी हुई है। मैंने जी आपको रेडी किया। आज हम लोग बहुत लेट हो गए थे यार होने में, तो लंच का टाइम भी निकल गया। खाना वाना तो खा लिया था। अरे यार कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो मैंने अभी थोड़े से बर्तन किया, डुगू नहीं उठ रहा है। मैं थोड़ा घूम के आती हूँ। यहाँ पे यह है कि थोड़ा सर्कल में ना घूम लेते। तो नहीं ये वाला घर है ना, यहाँ पे काम चल रहा है कुछ। डुगू उठा नहीं है तो मैंने राशन, मेरे को लगा कौन लेने जाएगा, बच्चों का दिक्कत होती है। तो मैंने जितना सामान ख़त्म हुआ था इस बार बहुत जल्दी सामान ख़त्म हो गया, क्योंकि पहले हम लोग थोड़ा बहुत बाहर से मंगा के खा लेते थे। पर अभी क्या है ना, हम लोग कुछ भी ऐसे बहुत ही रेयर, जैसे बर्थडे हो गया और मतलब ओकेजनली ही
हाँ खा रहे हैं ओकेजनली, लाइक बाहर का खा रहे हैं, बर्थडे और एनिवर्सरी ऐसे हम बाहर से। पिज़्ज़ा कल खाना पड़ गया क्योंकि लेट हो गए थे, तो इसीलिए मेरे को लगा जो थोड़ा बहुत सामान है वो मंगा लेते। तो मैंने राजा को लिस्ट भी दे दी, मैंने कहा तुम ले आना, बच्चों के साथ ज़रूरी नहीं है निकल पाएंगे हम लोग, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा टाइम राजा के साथ स्पेंड करते हुए घर यहाँ से मैं सोच रही हूँ वो जो डब्बे रखे ना ऊपर पूरे वहाँ पे, वो डब्बे पूरे निकालने। और जिया सो नहीं रही है, जिया को बहुत देर तक सुलाने की कोशिश करी, सो ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हुआ उसे। वो बहुत सेंसिटिव है, जिया के साथ है, जिया काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको मतलब लोगों से बहुत जल्दी अटैचमेंट होता है, और जब वो नहीं आते हैं ना लाइक उनकी नैनी, तो उसे वो दिन बहुत अजीब सा जाता है उसका। तो मैंने बहुत कोशिश करी, उसके बाद मैंने बोला मैं नहा के आ रही हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ, पहले मैं डुगू को देखूँ तो मैं जिया को देखी। डिया को मैंने सुला के भी देख लिया, फीड कराया, फीड कराने पे भी नहीं सो रही है वो भी। एक्चुअली वो आज दिन में भी थोड़ा सा ज़्यादा सो रही है, 11 के आसपास सोई थी वो 1 बजे तक, तो वही 2 घंटे हो गए कहाँ से सो रही है। दोनों बच्चे उठ गए थे और राजा भी आ गए थे, तो मैं फटाफट जो चाय है वो बना रही थी शाम की। शाम थोड़ा लेट होती है आजकल, लाइक अंधेरा लेट होने लगा है क्योंकि दिन बड़े होने लगे हैं, तो मैंने फटाफट अदरक कसी। आज मुझे लगा था कि मैं बहुत सारी पैकिंग कर लूंगी, मैं हर दिन ये सोच के उठती हूँ कि मैं बहुत सारी पैकिंग कर लूंगी, और होता क्या है कि मैं कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद फिर जिया आ गई थी, उसे कुछ खाने को चाहिए था, तो मैं इन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए कर रही थी, और राजा को भी शाम में कुछ खाना था, तो उन्हें ना चाय और ब्रेड बहुत अच्छी लगती है, और बच्चों ने वही हाल बना के रखा है। यहाँ पे चिप्स का पैकेट डाला हुआ, तो होता रहता है घर हम लोग का कई बार, तो पूरे दिन ही मेस रहता है। उसके बाद फिर ये लोग ब्रेड खा रहे थे, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स ले रही थी, हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि घर की सफाई करनी है, सब कुछ बहुत सारा काम है। ये जो टाइम है ना, ये भी थोड़ा सा ये है कि आप अकेले हो तो बहुत आराम से सब कुछ मैनेज कर लो, क्योंकि पैकिंग करनी हो तो अगर मुझे इस घर में 5 घंटे मिलेंगे प्रॉपर तो मैं पूरी पैकिंग कर दूंगी, पर वो 5 घंटे ही नहीं निकल पाते, क्योंकि जब एक बच्चा सोता है तो दूसरा उठता है, दूसरा सोता है तो एक उठता है, रात में ऐसा टाइम होता है जब दोनों सोते हैं, पर उस टाइम पे फिर हम भी सो जाते हैं क्योंकि हम भी थके रहते हैं। तो राजा मुझसे कह रहे थे कि टेंशन मत लो, साथ में फटाफट कर लेंगे। मैंने बोला फिर भी मेरे को अपनी तरफ से कुछ काम करने हैं, क्योंकि यार वो ये तो हम वही डिस्कशन कर रहे थे। तो उनकी नैनी का भी जाने का टाइम हो रहा था, उन्हें भी मैंने चाय नाश्ता दे दिया था, तो चाय नाश्ते में ऐसा कुछ खास नहीं था, मैंने कुछ चीजें फ्राई करी थी वो उनको दे दी थी। तो यहाँ पे डुग्गू और जिया अपना खा रहे थे, ब्रेड चाय भी खानी थी, उन्हें सब खाना है। जिया तो पूरी पूरी ब्रेड लेके जा रही थी पापा से, उसे खुद से खाना पसंद है, वो हाथ से नहीं। ऐसी सेम डुग्गू भी ऐसा हो गया कि उसे हाथ से खिलाओ तो खिलाओ, पर नहीं, उसे भी खुद से खाना है। और फिर हम लोग को यही लगता है कि पता नहीं बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मखनी दाल चढ़ाई थी, और इसी बीच में जो राशन था वो आ गया था। इतना सा राशन आया यार, 1000 रुपये बिल बन गया, वही मेरे को समझ में नहीं आया। चावल आए थे, आटा, तेल और चीनी, उससे ज्यादा कुछ नहीं, पर उसी में 1000 रुपये का बिल पहुंच गया। तो यहाँ पे जो चीनी और चावल है वो मैं खाली कर रही हूँ, ताकि पैकेट के पैकेट में घर ना लेके जाऊं, मैं पूरे डब्बे के डब्बे पैक कर लूंगी कार्टन में, और हाथ के हाथ हो जाएगा। तो मैं सब कुछ निकाल के रख रही थी ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो। मुझे कुछ डब्बे भी क्लीन करने हैं, फ्रिज क्लीन करना है बहुत, तो मेरे को लग रहा है कि यहीं पे कर लूंगी मैं क्लीन, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्लीनिनेस के लिए काफी सारी चीजें पड़ी हैं जो कि क्लीन करनी है, और यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ का काम यहीं पे निपटा के जाते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने किया। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से ना राजा ने बोला कि ना घर चलो, घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो हम लोग घर आए हैं, और घर में जब लाइट लग गई है और दिख गई कि जो पेंटर है वो क्या करके गए, पूरी पुट्टी जो है वो उखड़ रही थी, कहीं कहीं से सीलन टाइप की आ रही थी। मम्मी पापा दोनों आके देख रहे थे, उन्हें बाथरूम का मम्मी कह रही थी कि काफी ओल्ड स्टाइल हो गया, जो भी वो मैं भी अग्री करती हूँ, काफी ओल्ड स्टाइल की टाइल्स लगी। पर किचन सबको बहुत अच्छी लग रही थी, तो किचन बहुत अच्छी बनी है। अभी कुछ चीजें हैं जो हमें उसमें भी करानी है, क्योंकि मॉड्यूलर अभी लगी नहीं है, स्लीक की लगेगी, तो वो कंपनी गई हुई है, वो आ जाएगी 2-3 मार्च तक। ये जो रेड कैबिनेट्स आपको दिख रहे हैं वहां पे व्हाइट शीट लगेगी, वो मॉड्यूलर वाले ही उसका काम करेंगे। तो यहाँ पे ये जब सीलिंग लग गई तो हम लोग दीवार देख रहे थे। पुट्टी होने के बाद जो ये वाला एरिया था वहां से पूरी दीवार उखड़ रही थी, और कुछ ऐसी दीवारें थी जो दीवार डुग्गू भी अगर खींच देना तो पूरी की पूरी एक परत निकल जाएगी। तो हम ना बहुत अच्छा और महंगा पेंट लाए थे जो बहुत अच्छी शाइन मारा, और कहीं ना कहीं वो बहुत ही शाइनिंग मार रहा है। उस पेंटर ने 4-5 लीटर बोला था पेंट, और आ गया टोटल 10 लीटर। हमने अपना सब कुछ लाके दिया, बट जो पेंटिंग की जो पुताई की क्वालिटी होती है ना, वो नहीं आ रही थी, क्योंकि जब लाइट लगी, क्योंकि पहले तो कम लाइट में था,
तो पूरे लाइक पट्टे के पट्टे दिख रहे हैं, कहीं पेंट है कहीं नहीं है। तो वो हम लोगों को एक बार बुलाना पड़ेगा, क्योंकि किचन का एक कोट तो वैसे भी बचा था। ऐसे हॉल में भी ना एक जगह से जो पुट्टी है वो निकल रही है। जहाँ वॉलपेपर लगा था वहां पे अच्छे से घिसाई नहीं हुई, तो वहां पे गम दिख रहा है वॉलपेपर का। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसने खराब करी है। और ऐसा होता है ना, सर पे खड़े रहा उसके बाद भी खराब कर दी। और ये जो है वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मम्मी को राजा दिखा रहे हैं और मम्मी वही देख रही थी, और फिर बात चल रही थी घिसाई कराने की मार्बल। तो मम्मी को लग रहा है कि मार्बल घिसाई करा लेना चाहिए, मम्मी को भी हमारे घर में लग रहा है कि मार्बल की घिसाई करा लेनी चाहिए और ये मैट हटवा देनी चाहिए, ताकि जो फ्लोर है वो एकदम व्हाइट हो जाएगा। बट राजा कह रहे हैं कि ना, वहां पे जहाँ पे फ्रिज रखा जाएगा वहां पे एक रैक टूटी है उस साइड वाली। दोनों साइड स्टोरेज थी, एक स्टोरेज आपको दिख रही है, एक नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे पूरा मिट्टी मिट्टी पता नहीं क्या हुआ पड़ा है, वो टूटा हुआ है ना। तो वही कह रहे थे कि पूरी सीमेंट दिखेगी वहां से, तो वो सीमेंट अच्छी नहीं लगेगी इसीलिए, क्योंकि हाफ पोर्शन पे सीमेंटेड है। हमने टाइल्स लगाने की भी सोची थी, बट टाइल्स के लिए पूरा फ्लोर टूटेगा, और अगर ऊपर से टाइल्स लगेगी ना तो जो एरिया है वो ऊपर नीचे हो जाएगा घर का। तो अगर इन केस कभी हमने किचन वॉश करी या कुछ करी या पानी गिर गया तो पूरा पानी वॉश बेसिन एरिया पे जाएगा, जो कि बच्चों के लिए थोड़ा सा वो रहेगा। तो वही हम लोग डिस्कस कर दी कि वहां पे सीमेंटेड है। दादा कह रहे थे फ्रिज प्लीज चला जाएगा, वो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। फिर उसके बाद बच्चे खेल रहे थे, थोड़ा बहुत खा पी रहे थे दादा दादी के साथ। घर में आने का टाइम हो रहा था क्योंकि मुझे खाना बनाना था। मैं सिर्फ दाल बॉईल करके भगी थी। राजा ने बोला एक बार घर चल के देखो, घर में कितनी सारी चीजें हैं जो हो गई हैं। तो भाग के गए थे, और फिर मम्मी पापा ये बोल रहे थे कि एक बार उनसे बात करना, तो ये बात करेंगे हम लोग। इसी बीच में मैंने जो मखनी दाल है उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो लहसुन जो है वो मैं फटाफट छील रही हूँ। और मैंने मखनी दाल आज मैंने जो बनाई है वो भगवान जाने क्या बनी थी, पर बनी बहुत टेस्टी थी, पर पता नहीं क्या ऊपर नीचे जैसी भी। टाइम काफी सारा हो गया था मेरे पास, मेरे को लगा था नान बनाएंगे। तो नान तो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि राजा कह रहे थे मेरे पेट में दर्द होता है मैदा खाने से, तो मैदा नहीं बनाना, तो मैंने मैदा नहीं बनाया। फिर रोटी का आटा रखा था जो मैंने दिन में बनाई थी, तो मैंने बोला चलो रोटी बना देंगे, और थोड़े से अगर राइस खाने होंगे तो राइस भी चढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पे बटर एंड घी लिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ खड़ा गरम मसाला। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि स्मेल अच्छी आती है, फ्रेग्रेंस हो जाती है, जो फूल वगैरह होते हैं ना खड़े गरम मसाले के। उसके बाद मैंने प्याज और हरी मिर्ची जो कि इस चॉपर में चॉप करी थी वो डाल दी है। इसे अच्छे से भूनेंगे। मैं लहसुन डालना भूल गई, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, मेरा पूरा दिमाग वहां पे था कि यार क्या है ये घर जो है ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है। लाइक थोड़ी सी दिक्कतें हो रही। उसके बाद फिर यहाँ पे टमाटर जो है वो मैंने फटाफट पीस दिए। और फिर जब ये हो जाएगा तो मैंने लहसुन भी डाल दी थी जो चॉप करी थी। लहसुन ना, इसमें खड़ी लहसुन अच्छी लगती है, मैं इसलिए पीसती नहीं। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है मैंने। और उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाले, फटाफट इसको करेंगे हम तैयार। थोड़ा सा मैं पानी डाल दी थी जो बचा हुआ था जिसमें चॉपर में। उसके बाद फिर मैं जल्दी से थोड़ा थोड़ा साइड में करके दाल और राजमे को मैश कर दूंगी, और पूरा नहीं वो करना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं मसाले डाल दूंगी। तो जो मेरी हेल्प आती है ना जिया वाले, उन्हें दाल खानी थी, तो मैंने उनके लिए भी बहुत सारी बचा के रखी थी कि वो भी खानी है, तो उन्हें बहुत अच्छी लगी, आज उन्होंने खाई थी दाल। तो उसके बाद मैंने जो भी मसाले हैं वो डाले, दाल मखनी मसाला डाला। दाल मखनी का अलग से मसाला आपको मिल जाएगा, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो और ज़्यादा फ्रेग्रेंस अच्छा टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दीजिए, जो खटास है वो आपको और अच्छे से मिल जाएगी। और मैंने यहाँ पे डाला है। उसके बाद क्या करना है ना, इसे थोड़ी देर सिम पे करके छोड़ दी। मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है और मखनी दाल मसाला डाल दिया इसमें। उसका टेस्ट किया, बड़ी स्वाद बनी थी। उसके बाद क्या होता है ना, मुझे कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं क्या यार, मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या किया मैंने, पर अच्छी बनी है। फिर मैंने यहाँ पे मलाई डाल दी। मलाई डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दी कसूरी मेथी, और एकदम परफेक्ट दाल हमारी बन गई। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड किया, क्योंकि बिना बटर के मखनी दाल तो समझ में नहीं आएगी ना, मजा नहीं आएगा। तो हम बटर ऐड कर दिया, और फाइनली हमारी जो मखनी दाल है वो हो गई थी तैयार। और अब आ गया था सुबह का टाइम, क्योंकि मैं इसके बाद बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाई थी, पैकिंग करनी थी। मेरे को लगता है बच्चे सो जाएंगे तब मैं पैकिंग करूंगी, पर जब बच्चे सो जाते हैं तो शिवानी खुद सो जाती है, क्योंकि थक जाती हूँ मैं, पूरे दिन नहीं सोती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार राजा को भी बोल रही टेस्ट कर लो। कल पैकिंग कर रही थी पर हो नहीं पाए। अभी मैं यहाँ किचन का जो एक्स्ट्रा सामान है वो लगा रही हूँ, क्योंकि फ्री फोकट में कभी यूज़ नहीं होता है और रखा हुआ है। तो राजा मुझसे बोला था कि मैं पैकिंग करूँ, और मैं पैकिंग कर ही नहीं पा रही हूँ यार, बहुत दिन से आलू बोल रहे हैं। और
उसके बाद बच्चे खेल रहे थे तो मेरे को लगा अब मैं पैकिंग करना शुरू करती हूँ। मैंने जल्दी 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 जो सामान है वो रखना शुरू किया है। तो जितना भी ना यूज होने वाला सामान है वो मैंने पैक किया। मसालों के जो बड़े डब्बे थे उनमें से जो मसालदानी है मैं डब्बे में डाल ली कि इतने टाइम तक ये मसाले चल जाएंगे। बाकी बहुत सारा ऐसा सामान है जैसे मटर हो गए, छोले हो गए, राजमा हो गए, 2 उसमें मूंगफली रखी है तो मूंगफली का 1 डब्बा, और ऐसा बहुत सारा सामान होता है जो रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं होता, तो वो मैंने सब निकाल लिया। बाकी ये 2 दालें, एक मूंगफली का और चावल रख लिया, आटा रख लिया। यहाँ से मैंने पूरा भी निकाल के रखा तो काफी ज्यादा मेस्ड अप लग रहा है क्योंकि अब ये पैकिंग का सामान हो रहा है। तो नहीं, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो रैक है वो अलग कर रही हूँ। उसके बाद जो भी खाने पीने का सामान है वो भी इसमें डाल रही थी। एक्स्ट्रा स्पेचुलास जो है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसी बीच में मैं बता रही हूँ कि मैंने कितना सामान जो है ऐसे अलग किया और वहां से भी करना है। तो मेरा जो कार्टन है वो भर गया था इस बीच में, और इडली के बर्तन, जितने बर्तन, एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह सब आज में मेरे को वो करना है, रैप करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान ऐसे लाई थी, जैसे इलेक्ट्रिक कुकर लेके आई और टोस्टर लेके आई। वो टोस्टर एक बार यूज हुआ बस, इलेक्ट्रिक कुकर एक बार भी नहीं यूज हुआ। एक्चुअली पता नहीं यार, यहाँ पे आके वो शॉर्ट सर्किट हो गया बेचारा। मैं एक दिन ना उसमें ना कुछ बनाने की कोशिश, लाइक चावल बना रही थी कि जल्दी बन जाएंगे, और पता नहीं यहाँ के प्लगों में अर्थिंग, लाइक यहाँ के ना जो स्विचेस में अर्थिंग का इशू है। और वो बेचारा मेरे को लगता है आज तक कि मैं क्यों लाई, मैंने ओटीजी थैंक गॉड यहाँ पे लाके चलाया नहीं, वो मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया है। वो बेचारा पड़ा हुआ है यहीं पे। मेरे को बड़ा, उसमें खाना बहुत जल्दी बनता है। कभी गैस खत्म हो गई ना तो आप दाल चावल सब्जी वगैरह तो बना ही सकते हो, हाँ रोटी नहीं बना सकते। तो वही मेरे को लग रहा था अभी याद आया मुझे कि वो फिलहाल तो यहाँ पे नहीं रहा इस दुनिया में, अब इसको ठीक कराना पड़ेगा। तो फटाफट मैं यहाँ पे जो कार्टन है वो अलग कर रही थी। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर रख के किया था, उसी बीच में मिस्टर दुग्गू आके वो हेल्प भी करते हैं, और साथ में अपना सामान, उसने ये ना पन्नी उठाई और उसमें सामान निकालना शुरू कर दिया। मैंने बोला अब नहीं कर रही मैं, क्योंकि अब मैं करूंगी तो करा पूरा सब बराबर हो जाएगा। और वो सब कुछ उठा के रख लेता है कि मैं लेके जा रहा हूँ, और अपनी गाड़ी में पीछे रखता है कि इस तरीके और लेके चला जाता है। तो वो मेरे को लगा मैं बाद ही में करूंगी, तो मैं भाग गई थी वहां से। पूरा पैक कर दिया है कार्टन, बहुत सारा सामान रसोई का निकाल दूँ। मैं सोची बर्तन निकालने की, तो इसमें थोड़े से डब्बे रख के बर्तन निकालने थे, पर अभी नहीं निकाल रही। डुगू पन्नी है भर भर के लेके जाने लगता है। बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि बच्चों के सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो वो मैं करती हूँ। फिर मेरे को लग रहा है कि आज रूम भी कर रही हूँ, तो आज मैं बहुत सारा काम किया। मेरे को सांस चढ़ गई, मेरे को जब मैं झुक रही हूँ ना चक्कर आने लगते हैं। तो मैं सामान अपनी तरफ से जितना है घर रैप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी 2-3 दिन बाद से, क्योंकि मैं अभी जा सकती हूँ सफाई करने वहाँ की, पर मैं अभी नहीं जाऊँगी। मैं जाऊँगी मंडे से, हाँ मंडे से जाऊँगी, और वहाँ की सफाई जो है वो करवानी। तो पहले लेबर करेंगे वहाँ पे, जो वाले कहते हैं 1 दिन का देके लेबर को चार्जेस, 2 लेबर लगा के वो थोड़ा जो है ना धूल मिट्टी वगैरह वो कर देंगे। और उसके बाद फिर मेरी जो हाउस हेल्प है वहाँ पे उन्हें बुलवाऊँगी। एक्स्ट्रा सामान 2 बेड हैं, कुछ उस बेड पे डलवाऊँगी और कुछ इस बेड पे जो भी एक्स्ट्रा ठंड के कपड़े हैं वो सब फोल्ड करा के दवाई लगा के लगवाने। तो उसके बाद जब वो क्लीन वगैरह हो जाएगा फिर एक पंडित जी को बुला के पूजा करानी है, और फिर हम लोग को शिफ्ट होना है वहाँ पे। तो बहुत सारा ही काम पड़ा हुआ है जिसमें हो कुछ है। और पेंटर जो है ना वो थोड़ा पेंट बिगाड़ के गया है। तो कल रात को राजा मुझे लेके गए थे, जब हम लोग गए हैं मम्मी पापा थे, तो वही दिखा रहे थे। मम्मी आज मम्मी ने देखा नहीं था, मम्मी ऊपर नहीं आई थी, तो मम्मी ने भी कल देखा। तो वो जो पेंटर है ना उनके बारे में हमने कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी थी, तो हमने लगा लिया। तो उनके यहाँ अच्छा किया, हमारे यहाँ उन्होंने बहुत जल्दबाजी में काम किया है। तो पूरी पुट्टी जो है वो उखड़ रही है अभी से, मतलब किनारे किनारे से ऐसा है कि बच्चा जब खींचेगा तो निकल जाएगी। तो वो एक बार दिखा के वो ठीक करानी है। तो जब रसोई में लाइट लग गई ना उसके बाद पता चला कि वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुई है। तो बस यही हुआ है। ब्लॉग का नहीं पता मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल ब्लॉग्स जो हैं वो थोड़े ऐसे ऊपर नीचे ही होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का अभी आने वाले 10 दिन पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा वैसे हो रहे हैं, हैक्टिक होंगे। क्योंकि पहले तो शिफ्टिंग है, फिर यहाँ का भी रैप है, वहाँ की क्लीनिंग है। क्योंकि यहाँ पे जब हम आए थे तो क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे धो दिया था मैंने, खुद ही कर धोया था, तो ऐसे कोई क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। बट अभी क्या है ना, वहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत है। पूरा धूल महल हो रहा है, वो पूरा धूल ही धूल हो रही है वहाँ पे। और बाथरूम बिगड़ गया है, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं हाँ बाथरूम बिगड़ गया है। बाथरूम की टाइल्स मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। वो जो स्लैब बनी है ना वेस्टर्न वाली, वो बोला था मेरी मम्मी ने बोला, मेरी दीपा ने बोला, मेरी बहन ने, मतलब मैंने बोला, पर वही प्लम्बर का मैंने आपको बताया था, तो वो अब बोल रहे कि टूट जाती, उस टाइम नहीं तोड़ रहे थे वो। और वो कुछ उल्टा भी बना था, जो सिटिंग पोजीशन थी वो अब सही हुई है।
तो वो हुई है और टाइल्स का है। तो राजा कह रहे हैं कि यार टाइल्स चेंज कराएं तो बता। मैंने बोला भावा हाथ जुड़वा रही हो, अभी फिलहाल मेरे को कुछ नहीं कराना है, क्योंकि एट लास्ट है तो वो बाथरूम ही ना, है ना, कौन सा वहाँ पे जाके हमें वो करना है। पर हाँ ठीक है, अब जैसा लग गया वो लग गया। पर हाँ बाथरूम में सेटिस्फाइड नहीं है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। मंदिर लेने भी जाना है मुझे, क्योंकि मंदिर भी फिट कराना है। और अभी वो हम लोग जो है ना बड़ा मंदिर ले रहे हो। मंदिर एरिया वहाँ पे नहीं ऐसे हो सकता था, पर मंदिर मैं बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि मंदिर एक ऐसा एरिया होता है घर का जहाँ सुबह शाम दिया जलना चाहिए। तो मेरे लिए मंदिर बहुत वो है। हाँ मेरे पास जो मंदिर था वो बहुत छोटा था, मैं कभी ला ही नहीं पाई। पर अब की बार है मौका, क्योंकि अब सब कुछ हो रहा है, तो मैं सोची थोड़ा सा बड़ा मंदिर लेके आऊँगी, सुंदर सा कुछ वाइट कलर में, अच्छा सा लाइट वाइट वाला, लाइक इतना बड़ा, और उसे भी फिट कराना है। तो बस वो जा रहे हैं, वो भी कराते हैं, है ना। और बाकी का काम है पर्दे तो मेरे पास बहुत सारा काम है, पर मेरे पास मेरी हेल्प जो है ना ये बहुत अच्छी है, ये इतनी अच्छी हैं कि ये मुझे टेंशन नहीं रहती है। ये कल नहीं आई थी ना तो मेरे को बड़ा हड़बड़ाहट हुई, तो कल व्लॉग ही नहीं बना, आप लोगों ने देखा होगा इसी वीडियो में। तो नहीं हो पाता है, पता नहीं कैसे, मतलब कहते हैं ना आपकी लाइफ में ऐसे लोग रहते हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चलता है। मेरा इनके बिना काम नहीं चलता है, मतलब जिया को देखना, चाहे घर का काम या सब कुछ में बहुत हेल्पफुल है। तो मेरा पैकिंग कैसे टेंशन नहीं है, क्योंकि यही करा देंगे। तो अभी ना फिलहाल मैं कर रही हूँ इस वीडियो का एंड, क्योंकि देखिए मैंने जो पैक कर लिया था, पर वो वहाँ पे देख रहे हैं आप, वो वाला सामान निकालने में लगा, क्योंकि अभी मैं जो भी पैक करूँगी वो निकाल लेगा। वहाँ पे मैंने ना पैक करके उसके ऊपर इलेक्ट्रिक कुकर रख दिया और एक जगह घी का डब्बा रख दिया कि ये लोग मूव ना करा पाएँ उसे। और मैं उसे जल्द से जल्द शाम तक टेप लगवा देती हूँ, थोड़ा बहुत सामान और डालिए, क्योंकि वो फिर डब्बा पैक हो गया। और वहाँ में मुझे लिखना है कि उसमें सामान क्या है, वैसे पूरा लाइक राशन वगैरह डाला है मैंने। अभी और राशन भी डालना है जो मैंने कल भी मंगवाया है, क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा राशन भी मंगवा के मैंने रख लिया है, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आप जा नहीं पाते हो। मेरे को जाना था शॉपिंग करने, पर मैंने राजा को लिस्ट दे दी थी। तो चलिए मैं करिए आप इस वीडियो का मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो बाय, लव यू ऑल, बाय।